नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों की कि मुझे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है। चलिए फटाफट से आपकी रीडिंग करते हैं। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे सब कुछ मैच करे, हो सकता है 50% मैच करे, हो सकता है ना भी मैच करें, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जीज यहाँ पे जिस तरीके से कनेक्टेड है उस तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक सेकंड में पहले माइक देख लूँ चल रहा है, क्योंकि जब माइक बंद हो जाता है रीडिंग सारी खराब हो जाती है, और मेरे साथ ये अक्सर होता है। चलिए देखते हैं। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपडेट ऑलरेडी दे चुकी हूँ उसके बारे में। चलिए देखते हैं एक्वेरियस, मुझे आप लोगों की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन सब की एनर्जीज़ को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी पास्ट में एनर्जीज़ कैसी थी। एक्वेरियस आपकी पास्ट की एनर्जीज़ देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड है हीलर्स ऑफ द एजेस। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, द थिंकिंग वुमेन टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। और देखते हैं कि आपके पास्ट में क्या हुआ था फॉर एक्वेरियस। आपके पास्ट में क्या हुआ था एक्वेरियस? आपके पास्ट में क्या हुआ था? चलिए फर्स्ट कार्ड है कंपैरिजन, सेलिब्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, सॉरी। एक्वेरियस आप लोग की पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। एक्वेरियस के पास्ट में क्या हुआ था? आपके पास्ट में क्या हुआ था? 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंड्स। एक्वेरियस अगर मैं आपके पास्ट के बारे में बात करूं, सबसे पहले जो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपने पास्ट में अपने आप को हील किया। आपने अपने आप को एक ऐसी एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करी जो आपको परेशान करती थी, आपको दुख देती थी, आपको पीड़ा देती थी, आपको खुश नहीं होने देती थी। तो आपने अपने आप को ऐसी चीज़ों से बाहर निकाला। साथ के साथ आपने बहुत लोगों को हील भी किया। एक आपके जीवन में एक हीलिंग एनर्जी आई। आपके लाइफ में कोई आपको एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने आपके ज़ख्मों पे मरहम लगाया, आपको हील किया। किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का आपने अगर किसी का बहुत इंतज़ार किया था, हो सकता है आपको आपके पेशेंस का रिज़ल्ट मिला हो। पास्ट में कुछ लोगों को उनके पेशेंस का रिजल्ट मिला, चाहे वो उनका करियर हो या उनका इन्वेस्टमेंट हो। आपने कहीं पे पैसा अगर इन्वेस्ट किया था तो उसका हो सकता है आप रिजल्ट का आपने वेट किया था, तो वो चीज़ें भी मुझे दिख रहा है कि आपके साथ हुई होंगी। साथ में कोई प्रपोज़ल आपको मिलना, किसी ने आपको प्रपोज़ किया हो, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। आप किसी ना किसी एक सेलिब्रेशन में गए थे, एक पार्टी में गए थे, आपने इन्जॉय किया था। एक सेलिब्रेटिंग एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। एक आपका मैग्नेटिज्म बढ़ा था, साथ में क्रिएटिव एनर्जी आपकी अनलॉक हुई थी। जैसे काम करने का तरीका ना आपका काफ़ी चेंज हो गया था। पास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें ना समझ आई कि कोई चीज़ अगर हुई थी तो ऐसे क्यों हुई थी। आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बहुत गहरी हुई अपने आप से, सामने वाले के साथ, या अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। पास्ट में आपने बहुत पेशेंस रखा था, जैसे आपने कहीं पे बहुत इन्वेस्ट किया था, बहुत एफर्ट्स डाले थे, और आप ना उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि पास्ट में हुई होगी। आपने बहुत पेशेंस भी रखा था।
ट्रैवल आपने ज़रूर किया था। एक कंपैरिजन वाली एनर्जी है, कुछ कंपेयर करना, कुछ नाप तोल करना, किसी चीज़ को लेके कंपेयर करना, ये चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रही हो पास्ट में। थोड़ा सा पेट से रिलेटेड इश्यूज़ हुए होंगे आप में, बाहर जाके पार्टियों में या कहीं आप ट्रैवल करके आए हो तो आपने बाहर का कुछ खाया हो तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम भी, या पेट खराब हो जाना, कुछ ना कुछ ये समस्याएं भी आपने देखी होंगी अपने बीते हुए समय में। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों को जॉब का प्रपोज़ल मिला होगा कि आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, कोई बाहर फॉरेन कंट्री में जाने के लिए काम से रिलेटेड कोई वेट कर रहा था, तो वो संभावनाएं हो सकता है कि आपके साथ हुई हो पास्ट में अचानक से। चलिए और देखते हैं कि कुछ नई शुरुआत आपने करी होगी। चलिए और देखते हैं एक्वेरियस आपके प्रेजेंट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस आपके प्रेजेंट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस आपके प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, कम्युनिटी, काफ़ी सोशल सर्कल आपका ना पास से ही दिखता हुआ आ रहा है। हो सकता है कि आपकी ना प्रेजेंट में नेटवर्किंग बहुत बढ़ रही हो, सोशल मीडिया पे आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ रही हो, आप लोगों से मिलना जुलना आपका बहुत बढ़ रहा हो, एक सामाजिक गैदरिंग दिख रही है, लोगों के साथ मिलना, मेल मिलाप, आपके साथ इर्द गिर्द लोग दिख रहे हैं। जो मेल्स हैं यहाँ पे एक्वेरियस, आप लोग किसी को एडमायर कर रहे हो। फीमेल्स हैं तो फीमेल्स को कोई एक मेल एनर्जी है जो बहुत एडमायर कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट में मुझे आप बहुत ज़्यादा जैसे चूज़ी दिख रहे हो कि मेरे इर्द गिर्द लोग तो बहुत हैं लेकिन मैंने अपना दिल ना थाम के रखा है किसी एक स्पेशल के लिए। ये एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपका एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कहीं ना कहीं इस टाइम पे। सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके जीवन में, जहाँ से लोगों के साथ नेटवर्किंग बढ़ना, नए नए लोगों से मुलाकात होना, यह आपके साथ अभी प्रेजेंट में चल रहा है। या किसी सेलिब्रेशन में जाना, पार्टी में जाना, शादी में जाना, ये चीज़ें एट प्रेजेंट हो सकता है कि हो रही हों आपके साथ। और देखें अगर आपके प्रेजेंट में एक्वेरियस, तो कोई नई शुरुआत हो रही है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा किसी का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ ना कुछ ऐसा जैसे कोई एक ऐसी घटना घट रही हो जो आपको लगता हो ये मैंने पहले भी किया है। कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा है प्रेजेंट में कि ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। एक ऐसी वाइब आपके अंदर कहीं ना कहीं आ रही है, एक शेयरिंग एनर्जी आपकी दिख रही है। आप चीज़ों को ना शेयर कर रहे हो, चाहे आपका ज्ञान हो, अपनी फ़ोटोज़ हो, कुछ ना कुछ। सोशल मीडिया एक बहुत स्पेशल रोल प्ले कर रहा है जहाँ पे काफ़ी ना आपकी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। आप अपने मोमेंट्स को शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, अपनी फ़ोटोज़ को शेयर कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हो। कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप चीज़ों को शेयर कर रहे हो। फीमेल्स हैं जो हाउस वाइफ हैं, वो बहुत बच्चों का ध्यान रख रही हैं, बहुत उनको फ्रूट्स टाइम पे देना, उनके साथ ये करना, अपने अपने आपने अपने पास्ट के बारे में लोग अपने बच्चों को शेयर करना, या आप अपने अपने कहते हैं ना अपनी कहानी लोगों को शेयर कर रहे हो एट प्रेजेंट। तो ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। काफ़ी एक इंजॉयबल एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप महसूस करें कुछ ना कुछ पास्ट में चले जाते हैं। आप पास्ट की चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा रिमेंबर कर रहे हैं, जैसे आपका ना एक न्यू वर्जन प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक न्यू वर्जन में आ रहे हो सामने। चलिए और देखते हैं कि आपके प्रेजेंट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके प्रेजेंट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस। एस ऑफ वैंड, एक एक्साइटमेंट है, एक एंथुजियाज्म है किसी चीज़ को करने की, एक न्यू बिगनिंग है करियर में, एक न्यू बिगनिंग है रिलेशनशिप में। यू इन अ वेरी न्यू मोड, आप खुद एक न्यू वर्जन में सामने उभर के आ रहे हो, बहुत एक्साइटेड हो, ट्रैवल करना, ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके पास चॉइस है अपने फ्यूचर को लेके कि मुझे क्या करना है, अपने करियर को एक्सपेंड कर रहे हो, ए से 2 की एनर्जी में जा रहे हो, फ्यूचर का सोच रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत जैसे क्लैरिटी मिल रही है आपको अपने आगे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। फॉरेन ट्रैवल का कुछ दिख रहा है मुझे कि आप चाहते हो जाना, कोई ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हो।
वीज़ा ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। वीज़ा का काम आपका हो गया, मेहमान हो सकता है आपके घर में आ रहे हो, कोई फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपकी लाइफ में, जिनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकता है, जो आपको काफ़ी क्लैरिटी देने में आपकी मदद करें। और आपको ना एक, आप जैसे कहते हो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दे रहे हो जो आपको कहना है, बहुत एक कॉन्फिडेंट एनर्जी जैसे होती है ना, कि आप बहुत लॉजिकल हो, और जो भी आपको एकदम क्लियर, आपको क्लैरिटी मिल गई है कि ओके मुझे ऐसा करना है। एक डोमिनेटिंग एनर्जी होती है ना, कि नहीं मेरे को पता है मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। एक ये एट प्रेजेंट मुझे आपके लिए अमेजिंग है, कमेंडेबल, मुझे ऐसे ही लोग बहुत पसंद है जो बहुत क्लियर होते हैं अपने थॉट्स में। एक जैसे कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन के बादल छट गए हों जीवन से, ये चीज़ें दिख रही हैं। न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ लोगों ने कंसीव भी हो सकता है किया हो, कुछ लोग की न्यू रिलेशनशिप्स बने हो, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बिजनेस में, करियर में कुछ नई शुरुआत हुई है, कोई नई जॉब लगी हो, या हो सकता है आप अपना कोई एक साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो जो ऑनलाइन, सोशल मीडिया, फाइनेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, जहाँ पे कुछ ना कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जुड़ाव हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस। आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है एक्वेरियस, चलिए इसको देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस, आपके फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। सबसे पहले द थिंकिंग मैन, ऑल राइट। डिसीट, देखा ये होता ही है। एक्शन, रेस्ट एंड रिजुविनेट। आपकी ट्रैवलिंग बहुत हो रही है, आना जाना ना ये आपका चल रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है फॉर एक्वेरियस। बियॉन्ड इल्यूजन, गिल्ट, फ्लावरिंग, ऑर्डिनेस। ओके एक्वेरियस, आपके फ्यूचर में मुझे और क्या होता हुआ दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, डेथ। एक्वेरियस, आपके फ्यूचर में मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल बन रहे हो, आप ना चीज़ों को दोबारा से एनालाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक सोच विचार करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके साथ ऑफिस में जैसे पॉलिटिक्स हो रही हो, लोग जल रहे हो आपकी तरक्की से, आपकी कामयाबी से, आपकी रिलेशनशिप से, आपकी न्यू बिगनिंग से, आप कहीं जा रहे हो उससे आप बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हो, जैसे आपने ठान लिया है कि मुझे तो चीज़ें करनी है, तो एक्शन ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। आगे फ्यूचर में जैसे आपका ना कोई भ्रम टूट रहा है, और वो जो भ्रम आपका टूटेगा वो कहीं ना कहीं आपको जैसे गिल्ट देगा, एक पछतावा देगा। फ्यूचर में आपको किसी न किसी चीज़ का पछतावा हो सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था, और आप उसके बारे में बहुत सोच विचार करोगे। एक जैसे ना आपके साथ एक लोग ना जैसे जल रहे हैं, जेलसी वाली एनर्जी भी दिख रही है। आप फ्यूचर में ही मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप बहुत ना खिल रहे हो, निखर के सामने आ रहे हो, जैसे आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ज़्यादा चेंजेस देख पा रही हूँ मैं, कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो, इमोशनली बहुत मैच्योर दिख रहे हो। तो जैसे लोगों की नज़र लग जाती है ना, ये है। लेकिन आपका कोई ना जैसे भ्रम टूटेगा, भ्रम का गुब्बारा जैसे टूटेगा, कुछ किसी न किसी चीज़ का गिल्ट होना, किसी न किसी चीज़ का पछतावा होना, ये होगा फॉर श्योर। कोई काम हो सकता है कि आपका लटके, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उसको एक अलग ढंग से आपको देखने की ज़रूरत है। आगे चल के आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करोगे किसी ना किसी चीज़ के लिए, एक सरेंडर मोड में आ जाओगे
एक ये चीज़ें दिखाई देंगे कि आपको किसी न किसी चीज़ का जब एक घबराहट सी होगी, एक गिल्ट होगा, तो आप उसको भगवान के ऊपर छोड़ दोगे कि चलो मैंने भगवान जी आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप ही देखो क्या सही है और क्या गलत है। फ्यूचर में आप दो चीज़ों को जगल करते हुए दिखाई दे, जैसे दो चीज़ों को बहुत बैलेंस बिठा रहे हो कि ये करूं कि ये करूं, या हो सकता है आपके कोई दो, आपका एक अपनी जॉब हो गई और दूसरा आपका बिजनेस हो गया, उसको जैसे एक बैलेंस बना के चलना, ये चीज़ें दिख रही हैं। और कुछ लोग तो ऐसे दिख रहे हैं कि जिन्होंने हो सकता है कि एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, एक और उसमें चले गए, तो आप उसका गिल्ट, पछतावा महसूस कर रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। कोलैबोरेशन में काम करना, टीम वर्क में काम करना, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आप चल के आगे चल के किसी से सलाह भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई आपको एक सही व्यक्ति मिलेगा जो आपको आपके करियर के लिए कुछ सलाह दें। हो सकता है आप अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांगली बनाएंगे और आपका एक और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगा। मल्टीपल जगह से आप इनकम मुझे ऑन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग अपने घर में कुछ रेनोवेशन कराना, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। साथ में एक सोशल गैदरिंग, पार्टी शार्टी तो है ही, लेकिन एक काम का जैसे बर्डन बहुत होगा आपके ऊपर, जैसे एक थकावट सी फील होगी, एक बैक में पेन हो जाना, ट्रैवल करके थक जाना, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो ये ना बहुत मिक्स है आपका जो फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत एक्शन ओरिएंटेड तो हो, गुस्सा भी आ रहा है आपके अंदर, लेकिन कहते हैं ना कि लोगों से सलाह लेना, क्या कह रहे हैं उसको भी सुनना, एक डिसिप्लिन में सारी चीज़ें करना, एक मास्टरी भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में आप करेंगे। चलिए और देखते हैं मुझे आपके फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस। आपके फ्यूचर में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके फ्यूचर में मुझे और क्या दिख रहा है, एक लाइट, एक होप मिलना। जैसे ना कोई चीज़ आपकी बनते बनते रुक गई, अटक गई, लटक गई, उसके बाद आपको ना एक फिर से होप मिलेगी, एक उजाला मिलेगा कि नहीं ये चीज़ हो सकती है। तो वो आपको कब मिलेगा, जब आप किसी से जैसे सलाह लोगे, कोई आपको गाइडेंस देगा, कोई आपको समझाएगा। एक ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आए तो आप किसी एक सही व्यक्ति के पास जाके काउंसलिंग ज़रूर करा सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ अच्छी हो जाए। एक ये भी दिख रहा है। फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी हो सकती है, साथ में ग्रोथ की एनर्जी है। आप, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपकी ग्रोथ रुक रही है, ग्रोथ तो आपकी बढ़ रही है क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है, एक आपको सक्सेस मिल रही है। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ आप कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करो और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो और आगे बढ़ो, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। किसी ना किसी चीज़ में एक बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में ना। बैलेंस काफ़ी क्रिएट करने की कोशिश करोगे। बैलेंस, यीन एंड यांग बैलेंस करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना, ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको एक सक्सेस ज़रूर मिल रही है किसी ना किसी चीज़ में, आपके करियर में, आपके एग्ज़ाम्स में, आपका प्रमोशन होना, कोई अगर आपका कोई केस चल रहा है उसमें सक्सेस मिल रहा। आप ना हरा दोगे लोगों को, मुझे ये दिख रहा है। आप इतने ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे कि आप हराओगे। एक छोटी सी ट्रैवल में जाओगे आप डेफिनेटली, जहाँ पे आप रेस्ट करोगे, अपने आप को आराम दोगे, क्योंकि काम का बोझ इतना होगा, आप थक जाओगे चीज़ों को बैलेंस करते करते। तो फॉर श्योर आगे फ्यूचर आपका बहुत पावरफुल है। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, जो भी लटकें चीज़ें, लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सक्सेस आपकी तरफ जा रही है, चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, ग्रोथ है। आप जो मेहनत अभी करोगे उसका रिजल्ट्स, उसका फल आपको 2026 में कहीं ना कहीं खाने को मिलेगा। तो आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, चमकिए, खिलिए, इंजॉय करो, हंसो, कूदो, गाओ, नाचो, कुकिंग करो, ड्राइंग बनाओ, पेंटिंग करो, रंगोली बनाओ, स्पोर्ट्स खेलो। ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, जिससे आप बैलेंस रहें, आप खुश रहें। तो ये है एक्वेरियस, आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आपको पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। इसी तरीके से ये हमारा परिवार ग्रो करता रहे। मैं फिर से बहुत जल्दी मुलाकात करूँगी। अभी मैं कुछ दिन की छुट्टी पे जा रही हूँ फॉर मैरिज पर्पस। तो आके दोबारा से आपके दिसंबर की रीडिंग बनाएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर, हर हर महादेव।